महाभारत के युद्ध के पश्चात जब माता गांधारी ने श्री कृष्ण से ये सवाल किया कि केशव, तुम ये बताओ कि मेरी तपस्या पूरी निष्फल हो गई, मेरी तपस्या का कोई फल ही नहीं रहा, मेरी तपस्या निरर्थक ही हो गई। मैंने इतने सालों तक आंखों पर पट्टी बांधी और आज मेरा एक भी पुत्र जीवंत नहीं है, मैं तो पुत्रहीन ही हो गई। और देखो देखो मैं किसके सामने रोना रोऊं? मेरे कर्मों में मेरे 100 पुत्रों के बावजूद भी मेरे नसीब में आज एक भी पुत्र जीवित नहीं है। ऐसा क्यों हुआ केशव? तब भगवान के श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, आपने जो आंखों पर पट्टी बांधी थी वो केवल अपने पति के सम्मान में नहीं थी। आपने उस पट्टी का उपयोग अपने पुत्रों के दोषों को छुपाने के लिए ही किया। जब दुर्योधन गलत कर रहा था तब आपने उसे सही मार्गदर्शन नहीं किया, आपने उसे सही मार्ग नहीं दिखाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरा समाज, हमारा पूरा देश उसके परिणाम को भुगत रहा है। केवल आपकी कोख ही सूनी नहीं हुई, केवल आपकी कोख ही सूनी नहीं हुई, बल्कि हजारों माताओं की कोख सूनी हो गई, अनेकों स्त्रियां विधवा हो गई, अनेकों बच्चे पितृहीन हो गए, उनका सहारा छिन गया। इसका परिणाम पूरे हमारे राज्य ने भुगता। माता, यदि आपने सही समय पर दुर्योधन को सही मार्ग दिखा दिया होता तो आज ऐसा न होता। इस छोटे से संवाद से अपने को ऐसा ध्यान में आता है हमारे कि यदि हमारे बच्चे कुछ गलत करते हैं तो उन्हें सही समय पर सही मार्ग दिखाना, मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं तो बच्चे हमारा अपना गुस्सा हम पर निकालते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, चिढ़ते हैं। तब भी फिर भी हमें शांत रहकर बच्चों को सही मार्ग दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो उसका परिणाम पूरा समाज, घर परिवार तो भुगतता ही है, पर समाज को भी एक गलत संदेश जाता है, समाज भी उसका परिणाम भुगतता है। आज कई घटनाएं ऐसे हो रही है कि जिसके कारण हर दिन पेपर की हेडिंग में उन घटनाओं का जिक्र होता है और उसके साथ साथ माता पिता का भी नाम का जिक्र होता है। ऐसा लगता है कि पेपर वाले उस लड़के के नाम के साथ वे पिता का नाम जानबूझकर डाल रहे हैं कि देखो इसका बच्चा है ना। तो इसलिए ऐसा न हो, इसलिए बच्चों को सही मार्ग दिखाना बहुत ज़रूरी है।